प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड 2026 में ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया था। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। प्यारे बच्चों, आप ब्लैक पेन से ये लिखेंगे, बड़ा बड़ा लिखेंगे, सुंदर सा लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे। पहले हम इसे समझेंगे, फिर हम आपको रिएक्शन देकर भी समझाएंगे। जब दो भिन्न भिन्न बोले तो अलग अलग एल्डिहाइड और या कीटोन के मध्य एल्डोल संघनन होता है तो उसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। यदि प्रति एक में अल्फा हाइड्रोजन हो तो 4 उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, हम क्रॉस एल्डोल संघनन को एथेनल व प्रोपेनल के उदाहरण के द्वारा समझेंगे। अब देखो, बहुत ध्यान समझो मेरे प्यारे बच्चों। एथेनल, इसका फॉर्मूला होता है CH3CHO। क्लियर? ये इसका आईयूपीएसी नेम है, क्या है? एथेनल। और कॉमन नेम या सामान्य नाम होता है एसिटल्डिहाइड। अब देखो, साथ में है आपका प्रोपेनल, इसे भी समझो CH3CH2CHO, प्रोपेनल। सही, 3 कार्बन होंगे। देखो, ये होता है हमारा प्रोपेनल। अब देखो, यहां पर ये क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन और उसके पास जो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखो, ये है इसका अल्फा कार्बन और ये है इसके अल्फा हाइड्रोजन। तो दोनों के पास प्यारे बच्चों अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। तो यहां से आपको 4 उत्पाद, 4 प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। तो अब रिएक्शन कैसे देंगे और ये रिएक्शन कैसे करेंगे? देखो, रिएक्शन होंगी जब 4 उत्पाद बनेंगे तो 4 ही तरह की रिएक्शन होंगी। लेकिन एनसीईआरटी में एक ही रिएक्शन में 4 उत्पाद दिखा रखे हैं। आप कंफ्यूज हो सकते थे अगर मैं यहां पर वो रिएक्शन लिखता। तो इसलिए हम यहां पर 4 अलग अलग रिएक्शन देकर आपको समझाएंगे कि 4 जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, रिएक्शन कैसे होगी? देखो, ऐसा करना, हम एक बार क्या करेंगे, इसका क्रियात्मक समूह लेंगे और इसका अल्फा हाइड्रोजन, तो एक प्रोडक्ट बनेगा ऐसे। फिर दूसरी बार क्या करेंगे, हम इसका क्रियात्मक समूह लेंगे और इसका अल्फा हाइड्रोजन, 2 प्रोडक्ट बन गए। फिर जो 2 प्रोडक्ट बनेंगे वो कैसे बनेंगे? देखो, जो ये आपके अभिकारक हैं, रिएक्टेंट हैं, ये अपने अपने अणु से क्रिया करेंगे। भाई, आपका एथेनल है, ये अपने अणु से क्रिया करेगा, प्रोडक्ट देगा। फिर ये क्या करेगा, अपने ही अणु से क्रिया करेगा, प्रोडक्ट देगा। जो प्रोडक्ट बनेंगे ना, उनके नाम भी क्या होंगे हम आपको समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, ये हमारा एथेनल है, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, जीसन लिख सकते हैं। तो हमने इसका क्रियात्मक समूह लिया, सही। ये हमारा प्रोपेनल है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और हमने देखो इसका ये क्या लिया, अल्फा हाइड्रोजन। करना क्या है, बहुत ही आसान रिएक्शन है। करना क्या है, बस देखो, यहां पर आप जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर है, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। तो ये हाइड्रोजन जो होगा इसके साथ आगे जुड़ जाएगा। सवाल है, हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ो बस, और बाकी जो बचे हैं ना उन्हें आपस में जोड़ दीजिए। देखो जरा, CH3 CH, CH, अब ये H यहां पर आ गया तो OH। अब बचा तुम्हारा ये वाला पोर्शन, इसको लाकर इसके साथ जोड़ दीजिए, लो बन गया। अब देखो यहां पर OH जो कि एल्कोहलिक समूह है, एल्कोहल का समूह है, और ये देखो ये एल्डिहाइड का समूह है। तो दोनों समूह मौजूद है इसके अंदर। तो ये क्या बना आपका, ये बन गया प्यारे बच्चों एल्डोल। सही, एल्डोल। Al एल्डिहाइड से और OL किससे आ गया, एल्कोहल से। तो जिसके अंदर OH और CHO दोनों समूह होते हैं उसे क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डोल। अब इसका नेम क्या होगा, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4। तो 3 हाइड्रोक्सी 2 मैथिल या मिथाइल ब्यूटेनल। क्लियर? अब क्या करना है, आपको गर्म कर देना है। गर्म करने से क्या होगा, देखो यहां से H लो और यहां से OH, तो क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो फिर क्या होगा, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया, यहां से हाइड्रोजन निकल गया, और जो बचा है पोर्शन उसको लाकर यहां पर जोड़ दीजिए। सही, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। 1 2 3 4। नेम क्या होगा, 2 मैथिल ब्यूटूइनल, या आप इसे ऐसे ही पढ़ सकते हैं, 2 मैथिल ब्यूटूइनल, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। चलिए, अब क्या करेंगे, अब प्यारे बच्चों जो आपका प्रोपेनल है हम उसका क्रियात्मक समूह ले लेंगे, और जो एथेनल है उसका हम अल्फा हाइड्रोजन ले लेंगे। करना क्या, वही इस तरह से होगा।
क्लियर। अब ये H OH के साथ जुड़ जाएगा और बाकी पोर्शन एक साथ जोड़ दो, CH3 CH2 CH3 CH2 CH CH, यहां पर क्या आ गया आपका OH आ गया, ये बचा, लाकर इसके साथ जोड़ दीजिए। बताइए, देखो यहां भी OH है और यहां भी क्या है आपका CHO है, तो ये भी क्या बना, ये सर एल्डोल बना। तो इसका नेम क्या होगा, देखो भैया 1 2 3 4 5, तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल इसका नेम होगा। अब क्या करना है, वही करना है, गर्म कर देना है। जब गर्म करो क्या होगा, देखो यहां से OH यहां से H निकाल लो तो H2O निकल जाएगा। तो इन दोनों कार्बन के बीच, जहां से OH निकला है और जहां से H निकला है, उन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 CH2 CH3 CH2, सही है, सिंगल बॉन्ड CH CH और CH के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और साथ में क्या है आपका CHO है। अब नेम क्या होगा सर, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, क्लियर। तो ये हो गया आपका पेन 2 इनल, या कह सकते हो पेन 2 इन 1 अल भी कह सकते हो। प्यारे बच्चों, अब याद रखने वाली बात यह है कि यहां पर आपने क्या करा है, एथेनल प्रोपेनल, प्रोपेनल एथेनल, मतलब दोनों जो अभिकारक लिए हैं वो अलग अलग लिए हैं। तो इनसे जो उत्पाद बनता है, जो इनसे जो प्रोडक्ट बनता है, हम उसको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। चलिए इतना नोट करें, फिर आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, अब हम लेंगे एथेनल और प्रोपेनल और प्रोपेनल, आपस में क्या कराएंगे, इनकी रिएक्शन कराएंगे। देखो हमने क्या करा भाई, इस वाले एथेनल का क्रियात्मक समूह लिया और इस वाले एथेनल का हमने अल्फा हाइड्रोजन लिया। तो बस वही करना है, इसके साथ जोड़ दीजिएगा, सही है। तो यहां पर OH आ जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा, CH3, सही है, CH यहां पर आ जाएगा OH। अब देखो ये बचा, इसके साथ जोड़ दीजिए। नेम 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल इसका नेम हो जाएगा। ये भी क्या होगा, देखो ये भी OH है और ये भी क्या है, CHO है, तो ये भी क्या प्यारे बच्चों, एल्डोल है, सही। ये क्या है, इसे हम कहते हैं डाइल्यूट NaOH, हिंदी में कहते हैं तनु NaOH, सही। अब हम कर देंगे इसे गर्म, तो गर्म करेंगे क्या होगा भाई, यहां से OH और यहां से H निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो यहां से और यहां से परमाणु निकले हैं, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो बस देखो यहां पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। इसका नेम बताओ 1 2 3 4, भाई कितने कार्बन, 4, तो ब्यूट 2 इन 1 अल, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो ब्यूट 2 इनल। चलो भाई, अब देखो प्यारे बच्चों, ये आपका प्रोपेनल है, ये भी प्रोपेनल है, इसका क्रियात्मक समूह, इसका अल्फा हाइड्रोजन, बस लाके यहां पे जोड़ दीजिएगा, सही है, जोड़ दो। तो क्या बन जाएगा बताओ, तो CH3 CH2 एज इट इज रहेगा, इसके साथ OH आ जाएगा और जो बचा है पोर्शन उसे लाकर इसके साथ जोड़ दो, बस सिंपल सी रिएक्शन है। नेम बताओ सर क्या होगा, 1, देखो ये भी क्या है CH और OH, तो ये भी क्या प्यारे बच्चों, एल्डोल है, सही है। तनु NaOH तो आपको ले रही है, डाइल्यूट, तो नेम लिख रहे थे ना 1 2 3 4 5, तो इसका नेम होगा देखो 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल पेंटेनल हो जाएगा। अब क्या करना है, वही करना है, गर्म कर देना है, जिससे क्या होगा, यहां से OH और यहां से H निकाल दो, तो H2O यहां से निकल जाएगा, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो ये आ गया, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, सही है। तो देखो भैया 2 मेथिल पेन 2 इन 1 अल, या कह सकते हो 2 मेथिल पेन 2 इनल, सही। अब देखो यहां पर प्यारे बच्चों, दोनों अभिकारक, दोनों रिएक्टेंट कैसे हैं, एक से हैं, तो इनसे जो उत्पाद बनेगा, इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा, उसे हम कहते हैं सिंपल या सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। हेडिंग डालेंगे, सुंदर सा लिखेंगे स्टीफन अभिक्रिया, या आपको इस तरह से भी लिखा मिल सकता है स्टीफन अभिक्रिया, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो। पहले हम इसे समझेंगे, फिर हम आपको रिएक्शन देकर भी इस रिएक्शन को समझाएंगे। एल्किल साइनाइड या प्यारे बच्चों एल्केन नाइट्राइल, ये भी आपको लिखा मिल सकता है, को SnCl2 स्टेनस क्लोराइड व HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा इमीन में अपचयित किया जाता है, जो जल अपघटन पर एल्डिहाइड देता है। तो इस अभिक्रिया को स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं।
तो प्यारे बच्चों हमें इस अभिक्रिया में क्या करना है, इस अभिक्रिया में हमें एल्किल साइनाइड लेना है। देखो ये जो होता है इसे हम कहते हैं एल्किल साइनाइड, या प्यारे बच्चों हम इसको एल्केन नाइट्राइल भी बोल सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो RCN। क्लियर, नाइट्रोजन वो कार्बन और नाइट्रोजन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड आता है, याद रखनी है आपको ये बात। हमें लेना है SnCl2 और HCl। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर होगा पार्शियल रिडक्शन, बोले तो आंशिक अपचयन, और अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ती है। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, और ये क्या होता है, सिग्मा होता है। तो यहां पर क्या होगा, एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो एक हाइड्रोजन यहां पर आएगा इसके साथ, और एक हाइड्रोजन आया किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। तो ये जो बना है इसे हम कहते हैं इमीन। क्या कहते हैं, इमीन। क्लियर, हमने यही लिखा था कि इमीन में अपचयित किया जाता है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद प्यारे बच्चों हमें जल अपघटन करना है, हाइड्रोलिसिस करनी है। अब देखिए हमने यहां पर अम्लीय जल अपघटन एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया, या तो प्यारे बच्चों आपको H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन इसे बोलते हैं, ऐसा लिखा मिल सकता है, या फिर आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अब देखो कैसे याद रखनी है रिएक्शन, उसे समझो। देखो प्यारे बच्चों यहां से आप क्या करोगे, NH लो, सही, और यहां से आप ले लो H2। याद रखने का तरीका, ये कोई क्रियाविधि नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, बस रिएक्शन को याद करने का तरीका बता रहा हूं। तो देखो यहां से क्या बन जाएगा, NH3, सही है। अब बचा यहां पर O, इसे यहां पर जोड़ दो तो RCH डबल बॉन्ड O ऐसे लिख लो, या फिर प्यारे बच्चों RCHO ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसे हम कहते हैं एल्डिहाइड, सही। तो इस रिएक्शन में एल्किल साइनाइड से क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और ये कौन सी अभिक्रिया है, स्टीफेन अभिक्रिया है। चलिए अब हम आपको उदाहरण देकर इस पूरी बात को समझाते हैं दोबारा। देखो प्यारे बच्चों ये हमारा R कौन है, कोई एल्किल समूह है। भाई क्या होता है एल्किल समूह, या आप कह सकते हो एल्काइल ग्रुप, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, इसे हम क्या कहते हैं, एल्किल कहते हैं। तो हमने यहां पे ले लिया CH3, सही है। और कार्बन के बिटवीन क्या होगा प्यारे बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन और नाइट्रोजन के बिटवीन। इसे हम कहते हैं एसीटोनाइट्राइल, फेमस नेम है एसीटोनाइट्राइल, या प्यारे बच्चों आप इसको मैथिल साइनाइड भी बोल सकते हो, और आयुपेसी नेम होता है इसका एथेन नाइट्राइल। तो याद रखना। अब आपको क्या लेना है, सर हमें लेना है SnCl2 और HCl, चाहे ऐसे भी स्लैश भी आपको लिखा मिल सकता है इस तरह से, तो टेंशन नहीं लेना। तो प्यारे बच्चों अब क्या करना है आपको, यहां पर कार्बन के साथ और नाइट्रोजन के साथ एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो और एक बॉन्ड कम कर दो। क्लियर, ये बन गई आपकी इमीन। अब क्या करना है हमें, अब हमें प्यारे बच्चों इसका अम्लीय जल अपघटन करना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है। ऐसे लिखा मिल सकता है, या फिर आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है। क्या करना है, देखो यहां से NH और यहां से H2, तो क्या निकल जाएगा सर, यहां से NH3 निकल जाएगा। इसे लिख भी सकते हो और मत भी लिखो भी मत, आपकी मर्जी है। आप केवल मेन प्रोडक्ट लिख दो, तो क्या बचेगा CH3CH, और साथ में कौन O है तो यहां पर लगा दो। ऐसे भी लिख लो, चाहे ऐसे CH डबल बॉन्ड ऐसे भी लिख सकते हो, या प्यारे बच्चों ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब ये है कौन, इसे हम कहते हैं एसीटल्डेहाइड। ये तो इसका कॉमन नेम या सामान्य नाम होता है, चाहे आप हिंदी में भी नाम लिख सकते हैं या इंग्लिश में, आपकी मर्जी है। और आयुपेसी नेम इसका आयुपेसी नेम होता है एथेनल। चलिए नोट कर लीजिए, आपकी रिएक्शन हो गई है। और प्यारे बच्चों आपको यह बात भी याद रखनी है, इस अभिक्रिया के द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड और कीटोन नहीं बनाए जा सकते। तो प्यारे बच्चों ब्लैक पेन से आप ये हेडिंग डालेंगे, सुंदर सा लिखेंगे, प्यारा सा लिखेंगे, इटार्ट अभिक्रिया, इटार्ट रिएक्शन। पहले हम इसे समझेंगे और फिर हम आपको रिएक्शन देकर भी इस पूरी बात को समझाएंगे। वह अभिक्रिया जिसमें CS2 कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड टोलुइन को क्रोमियम संकुल में ऑक्सीकृत कर देता है, जो जल अपघटन द्वारा संगत बेंजल्डिहाइड देता है। इस अभिक्रिया को इटार्ट अभिक्रिया कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें होता क्या है,
इसमें आपके जो अभिकारक है वो क्या है, टोलुइन है। चलिए हम लिखते हैं यहां पर इस तरह से, बेंजीन रिंग बनाइए, ऐसे ऐसे ऐसे, सही है। और यहां पर लगा दीजिए CH3, इसे हम कहते हैं टोलुइन, या प्यारे बच्चों आप इसको मैथिल बेंजीन भी बोल सकते हो, चाहो तो हिंदी में नाम लिख लो, आपकी मर्जी है। हमें लेना क्या है, हमें लेना है क्रोमिल क्लोराइड, या पढ़ना चाहो तो क्रोमाइल क्लोराइड भी आप बोल सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला होता है CrO2Cl2। क्लियर। हमें यहां पर उपस्थिति रखनी है, प्रेजेंस रखनी है एज ए सोलवेंट। चाहे तो प्यारे बच्चों आप ये ले लो, चाहे ये ले लो, आपकी मर्जी है। इन दोनों में से कोई एक आप ले सकते हो विलायक के रूप में, सोलवेंट के रूप में। तो हमने यहां पर ये ले लिया, सही है। इसका नियम आपको पता ही है। अब होना क्या है, देखिए बहुत ध्यान समझो। पहले आप बेंजीन रिंग बनाओ, ऐसे 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 ऐसे, सही है। ये विस्थापनी इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। चाहो तो इन्हें आप डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के रूप में भी दिखा सकते हो। देखो कैसे आपको रिएक्शन याद रखनी है वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो यहां पर आपके पास कितने हाइड्रोजन हैं, देखो कितने हाइड्रोजन हैं सर, यहां पर 3 हाइड्रोजन हैं, तो यहां से आप 2 हाइड्रोजन निकाल दीजिए, निकाल दिए। फिर क्या करना है, यहां पर क्या बचा सर, हमारे पास यहां बचा CH बचा, सही। अब देखो ये जो है इसे इस तरह से लिखो, कैसे लिखो, O फिर Cr, सही है, फिर O लिखो, फिर यहां से हाइड्रोजन लो, हाइड्रोजन लगा दो, फिर कौन है, Cl2 है। क्लियर। बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लगाओगे तो प्यारे बच्चों आपको यहां भी 2 लगाना होगा। अब ये जो बना है इसे हम कहते हैं क्रोमियम संकुल। क्या कहते हैं, क्रोमियम संकुल, या आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, सही है। नाम इसका नीचे लिख देना। अब क्या करना है, अब आपको प्यारे बच्चों जल अपघटन करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। तो हम यहां पर इसका करते हैं अम्लीय जल अपघटन। क्या करते हैं, अम्लीय जल अपघटन, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। H3O पॉजिटिव ऐसे लिखा मिल सकता है, इसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, या मेरे प्यारे बच्चों आपको इस तरह से भी लिखा मिल सकता है। अब क्या होगा, यहां से ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और इस तरह से आप बेंजीन रिंग बनाएं, ऐसे ऐसे ऐसे, सही है। यहां पर CH था, यहां पर बस आप क्या करो O लगा दीजिए। इसे ही हम कहते क्या है, बेंज़ेल्डिहाइड। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया में टोलुइन से बेंज़ेल्डिहाइड को प्राप्त किया जाता है। चलिए नोट कर लीजिए, आपकी रिएक्शन हो गई। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।